हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय स्मृति। आज का हमारा टॉपिक बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से कोई ना कोई सवाल, कोई ना कोई क्वेश्चन हर बार हर एग्जाम में आते ही हैं। तो आज का टॉपिक है कि बिहार की नदियां, बिहार में कौन कौन सी नदियां बहती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में, आज रिवर के बारे में हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और बिहार के किन किन जिलों से होकर बहती है और उसका बिहार के जीडीपी में और बिहार को आगे बढ़ाने में क्या योगदान है। तो सबसे पहले बिहार की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है हिमालयी नदियां जो हिमालय से निकलती है और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियां। और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियां। तो सबसे पहले देखते हैं कि हिमालय नदियां की क्या विशेषता है। तो सबसे पहले हिमालय नदियां हैं जो 12 मासी होती हैं। 12 मासी मतलब कि साल के 12 महीनों में बहती है। उसे पेरेनियल रिवर भी कहते हैं, जिसमें कि पानी की कभी कमी नहीं होती है। वो कभी भी 12 साल के 12 महीने में कभी भी पूरी तरह से सूखती ही नहीं है। जब वर्षा होती है तो उसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन जब वर्षा नहीं होती है, गर्मी का मौसम होता है, तो भी वो पूरी तरह से कभी सूखती नहीं है, क्योंकि वो हिमालय से निकलती है। और हिमालय में बर्फ का पहाड़ है, तो वहां से जो ग्लेशियर पिघलते हैं, हिमालय से जो ग्लेशियर पिघलते हैं, उसके कारण इन नदियों में हमेशा पानी की मात्रा बनी रहती है। दूसरा है कि हिमालय नदियां बिहार में नेपाल से आती है, क्योंकि बिहार के उत्तर में नेपाल है। तो जो भी नदियां हिमालय से आ रही है वो नेपाल से होकर भारत में प्रवेश करती है, बिहार में प्रवेश करती है। और जो 12 मासी नदियां हैं, हिमालय नदियां हैं, उनके कारण बिहार में बाढ़ की समस्या बहुत ज्यादा बनती है, क्योंकि ये जो हिमालय नदियां हैं ये अपने साथ साथ अधिक मात्रा में गाढ़ लाती है। गाढ़ मतलब मिट्टी लाती है, कंकड़ पत्थर लाती है, जिससे जो नदियों का तल है वो कम होता जाता है और पानी आसपास के मैदानों में, आसपास के गांव में फैल जाता है, जिससे बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इनमें प्रमुख नदी है आपका गंगा, कोसी, बागमती, गंडक, कमला और बूढ़ी गंडक। दूसरी ओर है कि प्रायद्वीपीय नदियां कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय नदियां वैसी नदियां हैं जो हिमालय से नहीं निकलती है, वर्षा पर निर्भर होती है। मतलब जब वर्षा का सीजन आता है तो इन नदियों में भरपूर मात्रा में पानी मिलता है, लेकिन जैसे ही गर्मी आती है इन नदियों का पानी सूख जाता है। ये नदियां दक्षिण बिहार में प्रवाहित होती है, क्योंकि उत्तर बिहार में हिमालय नदियां हैं और दक्षिण बिहार में जो भी नदी बहती है वो प्रायद्वीपीय नदियां हैं। इसका उदाहरण है सोन, पुनपुन, फल्गु, किऊल और कर्मनासा। तो हमने देखा कि बिहार में जो नदियां बहती हैं, जितनी भी नदियां बहती हैं, उनको दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है हिमालयी नदियां और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियां हैं। हिमालय नदियां की विशेषता है कि वो 12 मासी होती है, नेपाल से निकलती है, उसमें बाढ़ और गाढ़ की ज्यादा मात्रा होती है। अब एक एक करके हम सारी नदियों को देखते हैं। तो ये बिहार की कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जो यहाँ बीच से निकल रही है ये हमारा गंगा नदी है, जो बक्सर से बिहार में प्रवेश कर रही है, बक्सर जिला से बिहार में प्रवेश कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि जो ये गंगा नदी है वो पूरे बिहार को दो भागों में बांट रही है। ऊपर का हिस्सा है ये उत्तरी बिहार है और गंगा नदी के नीचे का जो हिस्सा है वो दक्षिणी बिहार कहलाता है, और ऊपर का जो हिस्सा है वो उत्तरी बिहार। दूसरी ओर हमने पहले देखा था कि बिहार में नदियों को दो भागों में बांटा गया है, हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। तो गंगा नदी के ऊपर की जितनी भी नदी है, आपका गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक, बागमती, करचा, कोसी, मतलब जो भी नदी है ये सारा हिमालय से निकल रही है। तो ये सारी नदियां उत्तरी बिहार की नदियां हिमालयी नदियां हैं। और ये जो दक्षिण बिहार की नदियां हैं इनका उद्गम नीचे के पठारों से हो रहा है, जैसे कि मध्य प्रदेश में पठार है अमरकंटक या छोटा नागपुर पठार है। ये पठारों से ही इन नदियों का उद्गम हो रहा है, इसलिए ये नदियां कहलाती हैं प्रायद्वीपीय नदियां, जिनमें आपका सोन हो गया, पुनपुन है, फाल्गु है, सकरी है, जो भी है ये सारी
प्रायद्वीपीय नदियां कहलाती हैं। गंगा नदी आप देख रहे हैं कि बिहार को दो भागों में बांटती है और ये बिहार के पश्चिम से निकलते हुए पूर्व दिशा की ओर ईस्ट की ओर जा रही है, मतलब कि वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रही है। तो गंगा नदी की बिहार में लंबाई 445 किलोमीटर है। आसान से याद करने का एक ये भी तरीका है कि ये बिहार को पूरी तरह से दो भागों में बांट रही है और ये वेस्ट से पश्चिम दिशा से प्रवेश कर रही है और पूर्व की तरह निकल रही है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि बिहार की पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितना है, 483 किलोमीटर है। तो गंगा नदी अगर हम पश्चिम दिशा देखेंगे तो यहाँ से मापी जाएगी कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक खत्म हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, पश्चिम से पूर्व तक की दूरी बिहार की 483 किलोमीटर है। तो पश्चिम से पूर्व में 483 किलोमीटर है, लेकिन गंगा नदी क्या कर रही है कि यहाँ से तो नहीं बिहार में प्रवेश कर रही है, प्रवेश कर रही है यहाँ बक्सर से, तो इतनी दूरी कम हो गई। प्लस जब खत्म भी हो रही है तो यहाँ खत्म हो रही है, यहाँ तो खत्म हो नहीं रही है, तो ये थोड़ी सी कम है। मतलब जहाँ बिहार में पश्चिम से पूर्व की दूरी 483 किलोमीटर है, वही गंगा नदी 445 किलोमीटर तक बिहार में बहती है। और गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी है, 2225 किलोमीटर, और बिहार में कितनी है, 445 किलोमीटर। तो बिहार की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी नदी, इसकी जीवन रेखा कौन सी है, गंगा नदी, जो बिहार को दो भागों में बांटती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। तो जितनी भी बिहार में नदियां हैं, या तो वो उत्तरी बिहार की नदियां हो, हिमालयी नदियां हो, या दक्षिणी बिहार की नदियां हो, मतलब प्रायद्वीपीय नदियां, प्रायद्वीपीय रिवर है, सारी की सारी लास्ट में कहाँ मिलती है, गंगा में ही मिलती है। देख रहे हैं आप फिगर में कि जो भी उत्तरी बिहार की नदियां हैं, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सारी गंगा में मिल रही है। प्लस जो दक्षिणी बिहार की भी नदी है, जैसे कि सोन, पुनपुन, फाल्गु, ये सब भी कहीं ना कहीं किसी भी जिले में जाकर गंगा से ही मिल रही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि गंगा नदी के बारे में, कि गंगा नदी की क्या विशेषता है, क्या योगदान है बिहार में। तो सबसे पहले गंगा नदी जो है वो जीवन रेखा कहलाती है। मतलब हम सभी जानते हैं कि बिहार जो है वो कृषि प्रधान देश है और यहाँ की जो अधिकतर सिंचाई होती है या रिचार्ज होता है, बोरवेल होता है, बोरवेल चलाने के लिए भी ग्राउंड रिचार्ज करना पड़ता है। तो ये सारा रिचार्ज भी किस कारण होता है, नदियों के कारण होता है। तो पूरे बिहार में नदियों का जाल बिछा हुआ है, इसलिए ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी आसानी से हो सकता है। दक्षिणी बिहार में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि वहाँ बारहमासी नदियां नहीं है, प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो कि गर्मियों में सूख जाती है और वहाँ का जो भूमि है वो भी पठारी है, इसलिए रिचार्ज थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो उत्तरी बिहार है वहाँ ग्राउंड वाटर रिचार्ज आसानी से हो जाता है और इस कारण उत्तरी बिहार में पानी की कमी बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है। तो सबसे प्रमुख नदी है गंगा नदी। गंगा नदी हम देख रहे हैं कि यहाँ बक्सर, ये आपका बक्सर है, बक्सर से यहाँ प्रवेश कर रही है और यहाँ पे निकल रही है कटिहार से। तो प्रवाह कहाँ से करती है, बक्सर के निकट में बिहार से में प्रवेश करती है गंगा नदी और कटिहार के निकट पश्चिम बंगाल में मिल जाती है। लेकिन आप लोग में से बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा कि बिहार से निकलने के बाद पश्चिम बंगाल में गंगा नदी डायरेक्ट नहीं जाती है, इसका कुछ भाग यहाँ पे झारखंड भी आता है। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आपका झारखंड पड़ता है और ये जो लाइन है यहाँ से आपका वेस्ट बंगाल है। तो बहुत कम दूरी होती है, लेकिन ये कुछ दूरी तक भी झारखंड से भी गंगा नदी निकलती है। तो टोटल कितने जिलों से, टोटल 12 जिलों से गंगा नदी गुजरती है। सबसे पहले बक्सर, 1 नंबर पे बक्सर है, 2 में भोजपुर या आरा से भी निकलती है, तीसरा है पटना, चौथा आपका हो गया छपरा या सारण, 5 वैशाली हाजीपुर, 6 समस्तीपुर, 7 है बेगूसराय, 8 मुंगेर, 9 खगड़िया और 10 में आपका हो गया कटिहार,
11 में भागलपुर और 12 में लखीसराय। मतलब इन 12 जिलों से होकर गंगा नदी बिहार में प्रवाहित होती है। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय। सबसे ज्यादा फोटो में से, मानचित्र में से देखकर आप बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा लंबाई है पटना जिले में, जो यहाँ से शुरू हो रही है गंगा नदी और यहाँ तक पटना जिले में सबसे ज्यादा गंगा नदी की लंबाई है, जो कि है पटना जिले में कितनी लंबाई है? 99। पटना जिले में 99, पटना जिले में गंगा नदी की लंबाई 99 किलोमीटर है। ठीक है। और ये राज्य के 15,165 स्क्वायर किलोमीटर भूमि को संचित करती है। मतलब पूरे बिहार में 15,165 स्क्वायर किलोमीटर भूमि को ये सिंचित करती है। और पूरे बिहार का एरिया कितना है? पूरे बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें से 15,165 स्क्वायर किलोमीटर भूमि को गंगा नदी सिंचित करती है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी भूमि को सिंचित करती है। पूरे बिहार का एरिया है 94,163 किलोमीटर, जिसमें से गंगा नदी 15,165 स्क्वायर किलोमीटर भूमि को सिंचित करती है। मतलब इतने स्क्वायर किलोमीटर भूमि को गंगा नदी के द्वारा सिंचाई की जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण नदी है गंडक नदी। तो गंडक नदी, ये आपका गंडक नदी है जो पश्चिमी चंपारण से प्रवेश करती है। त्रिवेणी, वाल्मीकि नगर त्रिवेणी से पश्चिमी चंपारण से गंडक नदी प्रवेश करती है। उसके बाद पश्चिमी चंपारण से होते हुए ये पूर्वी चंपारण में जा रही है। मुजफ्फरपुर, हाजीपुर से होते हुए ये मिल जाती है आखिरकार गंगा में। तो गंडक नदी का अन्य नाम है नारायणी नदी या गंडकी। गंडक नदी का दूसरा नाम है नारायणी नदी या गंडक नदी। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर से होते हुए ये गंगा में मिलती है। और किस जगह पर मिलती है? हाजीपुर या सोनपुर। तो एक सोनपुर का प्रसिद्ध मेला है, सब जानते होंगे कि वैशाली में सोनपुर का मेला लगता है। वहीं पर ये, वही उसी स्थान पर ये नारायणी नदी या गंडक नदी गंगा नदी में मिल जाती है। एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान भी है गंडक नदी के किनारे, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व गंगा नदी के गंडक नदी के किनारे है। और सबसे बड़ी विशेषता ये है गंडक नदी की कि शालिग्राम पत्थर, जो आप सभी जानते हैं, जिनकी शालिग्राम जी की पूजा होती है हमारे बिहार में, तो वो पत्थर भी इसी गंडक नदी के तट पर पाया जाता है, इसी गंडक नदी के किनारे पाया जाता है। तो जो प्रसिद्ध शालिग्राम पत्थर पाए जाते हैं वो किस नदी के किनारे पाए जाते हैं? गंडक नदी के किनारे या नारायणी नदी के किनारे। एक परियोजना चलाई जाती है गंडक परियोजना, जो कि यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है। यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है गंडक परियोजना, जो गंडक नदी के तट पर चलाई जाती है, गंडक नदी के लिए चलाई जाती है। दूसरा प्रमुख नदी है बूढ़ी गंडक नदी, जिसका ओरिजिन भी पश्चिमी चंपारण के सोमेश्वर पहाड़ी से होता है। पश्चिमी चंपारण के बूढ़ी गंडक, हाँ, सोमेश्वर, पश्चिमी चंपारण के सोमेश्वर पहाड़ी से होता है। तो बूढ़ी गंडक एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम बिहार से ही होता है। बिहार के पश्चिमी चंपारण के सोमेश्वर पहाड़ी से बूढ़ी गंडक नदी का ओरिजिन होता है, जो कि कहाँ कहाँ बहती है? बूढ़ी गंडक पश्चिमी चंपारण से निकलकर, एक दूसरा हो गया पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण के बाद मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के बाद समस्तीपुर, समस्तीपुर के बाद बेगूसराय और खगड़िया में ये जाकर गंगा नदी में
मिल जाती है। तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और खगड़िया में मिल जाती है। इसकी टोटल लंबाई है 320 किलोमीटर और कभी कभी ये ज्यादा उग्र रूप धारण करती है बारिश के दिनों में, तो 320 से 400 किलोमीटर तक ये फैलती है। ये अधिक तीव्रता और अधिक विसर्पण के कारण भी जानी जाती है। मतलब जब बारिश का बहुत ज्यादा पानी आता है तो ये अपने साथ बहुत ज्यादा मात्रा में गाढ़ और सिल्ट भी ले आती है, जिसके कारण ये विसर्पित आकार बनाती है और अपने घुमावदार आकार के लिए भी जानी जाती है। तीसरी नदी है कोसी नदी, जो कि तिब्बत के नेपाल हिमालय के पास से निकलती है। कोसी नदी कहाँ निकलती है? तिब्बत के पास नेपाल हिमालय से कोसी नदी निकलती है। तो कोसी नदी का ओरिजिन भी नेपाल हिमालय है जो तिब्बत के पास से निकलती है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। ये भी अत्यधिक मात्रा में गाढ़ लाती है और अपनी धारा परिवर्तित कर देती है। बिहार का शोक इसलिए इसे कहा जाता है कि जैसे पहले भी हमने कहा था कि बूढ़ी गंडक नदी है, वो भी बहुत अधिक मात्रा में अपने साथ गाढ़ लाती है, जिसके कारण उस बाढ़ आ जाती है वो नदियों के कारण। तो कोसी नदी भी इसी कारण बाढ़ लाती है, क्योंकि ये भी अपने साथ अधिक मात्रा में गाढ़ लाती है। और जब ये गाढ़ लाती है तो वो नदी का जो किनारा होता है, किसी भी नदी का जो किनारा होता है, अपने गाढ़ के कारण ये इम्बैंकमेंट बना देती है और इम्बैंकमेंट बनाने के कारण नदी वहां से अपना दिशा बदल देती है। तो हमेशा अपनी दिशा बदलते रहती है, जिस कारण से यहाँ पे बाढ़ की समस्या ज्यादा बनी हुई है। अब जब नदी हमेशा अपना दिशा बदल देगी, आज यहाँ है तो मान लो कि सरकार ने कोई बांध भी बनाया कि नहीं, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो चलो इस पे कोई बांध बना देते हैं जिसके कारण बाढ़ की समस्या कम हो जाए। लेकिन अगले साल क्या होगा कि कोसी नदी अपना रास्ता बदल लेगी, तो फिर कहाँ कहाँ बांध बनाया जाए। इस कारण बांध बनाने में भी दिक्कत होती है। जो उसका बाढ़ मैनेजमेंट होता है, फ्लड मैनेजमेंट, उसको भी नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमेशा अपनी कुछ सालों के बाद ये हमेशा अपना रास्ता चेंज कर देती है। कहाँ से मिक्स, किस किस जिलों से होकर बहती है? तो सुपौल, सहरसा, मधेपुरा। मतलब इसका सुपौल, कोसी नदी देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा सुपौल में ही है। सुपौल के बाद ये सहरसा में जाती है, खगड़िया। तो ये जो एरिया, जिस जिस एरिया से ये बह रही है, वो एरिया आप देख रहे हैं मानचित्र में कि बाढ़ ग्रस्त इलाका है। जो भी आपका ये इलाका है, पिंक कलर का जो इलाका है, यहाँ सब बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ इसी इलाके में आते हैं। पहला तो ये कोसी वाला इलाका है और दूसरा ये पश्चिमी चंपारण वाला इलाका है, क्योंकि यहाँ से बूढ़ी गंडक और गंडक दो नदी निकल रही है। तो हमेशा आप रेनी सीजन में, बारिश के दिनों में देखेंगे कि ये इलाका हमेशा बाढ़ से पीड़ित रहता है। यहाँ लगभग प्रत्येक वर्ष ही बाढ़ की समस्या से ये उत्तरी बिहार जूझता रहता है। तीसरी है बागमती नदी। बागमती नदी का भी जो ओरिजिन है वो भी नेपाल से ही निकलती है। यहाँ सीतामढ़ी के ऊपर आप देख रहे हैं कि बागमती नदी निकल रही है। कहाँ से निकल रही है? महाभारत हिल्स, नेपाल से बागमती नदी का ओरिजिन है। उसके बाद ये सीतामढ़ी बिहार में प्रवेश करती है। सीतामढ़ी के बाद शिवहर में जाती है। शिवहर के बाद मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय से होते हुए, खगड़िया होते हुए ये आकर लास्ट में गंगा नदी से मिल जाती है। तो कहाँ से निकल रही है? महाभारत हिल्स, नेपाल से निकल रही है। उत्तरी बिहार की ये प्रमुख बाढ़कारी नदी है। ये भी बाढ़ ग्रस्त इलाकों से बह रही है और यहाँ भी बाढ़ आती है। क्यों? क्योंकि ये अपने साथ अधिक मात्रा में गाढ़ लाती है, सिल्ट लाती है। ये बिहार की दूसरी सबसे बड़ी नदी भी है। गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी, दूसरी सबसे बड़ी नदी, 420 किलोमीटर। गंगा की टोटल लंबाई कितनी है? गंगा की लंबाई है 445 किलोमीटर और बागमती नदी की कितनी लंबाई है? 420 किलोमीटर। मतलब ये बागमती नदी बिहार की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। वैसे तो अगर देखा जाए तो दूसरी सबसे बड़ी नदी सोन है, लेकिन सोन बड़ी है बट ये बिहार में ज्यादा दूर तक नहीं बहती है। इसलिए सबसे
बड़ी नदी ये मध्य प्रदेश से निकलती है अमरकंटक से, उसके बाद बिहार में प्रवेश करती है। तो इसका कुछ भाग ही बिहार में प्रवेश करता है और छोटा भाग ही बिहार में बहता है। इसलिए सोन नदी बड़ी है लेकिन बिहार में बड़ी नहीं है। बिहार में दूसरी सबसे बड़ी नदी है बागमती नदी। तो सोन नदी का ओरिजिन है अमरकंटक पठार, एमपी से। अमरकंटक पठार से और कौन कौन सी नदी निकलती है? तो सबसे पहले तो नर्मदा नदी और दूसरा है महानदी। तो अमरकंटक पठार से 3 नदियां निकलती है। सबसे बड़ी नदी नर्मदा, फिर सोन और उसके बाद महानदी। ये 3 नदियां अमरकंटक से निकलती है। तो सोन नदी भी दक्षिणी बिहार में प्रवाहित होती है। इसकी नदी घाटी जो भी दक्षिणी बिहार की नदियां हैं, जो भी प्रायद्वीपीय नदियां हैं, जैसे कि सोन, पुनपुन, फाल्गु, ये सब में सोन नदी सबसे अधिक चौड़ी नदी है और इस पे इंद्रपुरी बराज बनाया गया है। तो इसके अलावा भी अन्य नदियां हैं दक्षिणी बिहार में, जैसे सोन, पुनपुन, फाल्गु, घाघरा और बदायूं। ये सब नदियां भी लास्ट में जाकर आपका गंगा नदी में मिल जाती है। तो गंगा नदी बिहार की जान कही जा सकती है, जीवन रेखा कही जा सकती है। अगर गंगा नदी ना हो तो बिहार में जो जल की संकट है, जल की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसके अलावा ये कृषि प्रधान देश है, तो गंगा नदी कृषि में भी बहुत ज्यादा सहायता पहुंचाती है। इसके अलावा और भी अन्य नदियां हैं जो बिहार के लिए उपयोगी है। उत्तरी बिहार की नदियां हैं, जैसे कि गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, बागमती, कचरा, कोसी। तो ये नदियां आप एक बार रिवीजन कर लेंगे, आने वाले सभी एग्जामों में आपके लिए ये उपयोगी होगी।